यह कम ही लोगों को ज्ञात होगा कि भगवान शिव की दरअसल 11 संतानें थे। इनमें से 8 पुत्र हैं और इन्हीं के साथ उनकी 3 पुत्रियां भी थी। इसका वर्णन हमें महाशिव पुराण में मिलता है। जब हम संतान की बात करते हैं तो उनमें से कुछ की उत्पत्ति चमत्कारिक तरीकों से हुई और कुछ की गोद ली हुई बताई जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ महादेव का 11 संतानों के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो उनका पहला संतान थे कुमार कार्तिकेय। कार्तिकेय को सुब्रमण्यम, मुरुगन और स्कंद भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार षष्ठी तिथि को कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व है। भगवान कार्तिकेय देवताओं के सेनापति भी हैं और कभी न हारने वाले योद्धा भी हैं। नंबर 2 पे हैं भगवान गणेश। पुराणों में गणेश जी की उत्पत्ति की विरोधाभासी कथाएं मिलती है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मध्याह्न के समय गणेश जी का जन्म हुआ था। भगवान गणेश जी का उत्पत्ति माता पार्वती ने चंदन के उपटन मिश्रण से की थी। नंबर 3 पे है सुकेश। भगवान शिव का तीसरा पुत्र था सुकेश। महाशिव पुराण के अनुसार 2 राक्षस भाई थे, हेती और प्रहेती। प्रहेती धर्मात्मा हो गया और हेती ने राजपाट संभालकर अपने साम्राज्य विस्तार हेतु काल की पुत्री भया से विवाह किया। भया से उसके विद्युतकेश नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। विद्युतकेश का विवाह संध्या की पुत्री शालकंठकटा से हुआ। माना जाता है कि शालकंठकटा व्यभिचारिणी थी। इस कारण जब उसका पुत्र जन्मा तो उसे लावारिस छोड़ दिया गया। विद्युतकेश ने भी उस पुत्र की वह जानकर कोई परवाह नहीं की कि यह न मालूम किसका पुत्र है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव और माँ पार्वती की उस अनाथ बालक पर नजर पड़ी और उन्होंने उसको सुरक्षा प्रदान की। इसका नाम उन्होंने सुकेश रखा। इस सुकेश से ही राक्षसों का कुल चला। इन 3 के अलावा भगवान शिव का और 5 पुत्र थे, लेकिन उनके बारे में बोलने से पहले मैं भगवान शिव का 3 पुत्रियों के बारे में पहले बोलना चाहूंगा। तो भगवान शिव का पहली पुत्री थी अशोक सुंदरी। भगवान शिव जी की बड़ी बेटी अशोक सुंदरी को देवी पार्वती ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए जन्म दिया था। माता पार्वती एक पुत्री का साथ चाहती थी। देवी पार्वती की समान ही अशोक सुंदरी बेहद रूपवती थी, इसलिए उनके नाम में सुंदरी आई। वहीं उनको अशोक का नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि वह माता पार्वती के अकेलापन का शोक दूर करने के लिए आई थी। अशोक सुंदरी की पूजा खास तौर में गुजरात में होती है। अशोक सुंदरी के लिए ये भी कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने बालक गणेश का सिर काटा था तो वह डरकर नमक के बारे में छिप गई थी। इस वजह से उनको नमक के महत्व के साथ भी जोड़ा जाता है। नंबर 2 पे आते हैं ज्योति। भगवान शिव जी की दूसरी पुत्री का नाम ज्योति था और उनके जन्म से जुड़ी 2 कथाएं भी वर्णित मिलती है। पहले के अनुसार ज्योति का जन्म शिव जी के तेज से हुआ था और वह उनके प्रभामंडल के स्वरूप हैं। दूसरी मान्यता है कि देवी ज्योति का जन्म माता पार्वती के माथे से निकलते हुए तेज से हुआ था। देवी ज्योति का दूसरा नाम ज्वालामुखी भी है और वह तमिलनाडु के कई मंदिरों में पूजा पाते हैं। नंबर 3 पे आते हैं मनसा। भगवान शिव जी की इस बेटी के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। बंगाल की लोक कथाओं के अनुसार संप्रदोष का इलाज मनसा देवी के पास होता है। उनका जन्म तब हुआ था जब भगवान शिव जी की शक्ति का एक प्रतीक जाकर सांपों की रानी के अंदर प्रवेश किया था, तब उनकी जन्म हुई थी। इसलिए उनको भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है, न कि माता पार्वती की। यानी मानसा का जन्म भी भगवान कार्तिकेय की तरह माता पार्वती के गर्भ से नहीं हुआ था। बताया जाता है कि मानसा का नाम वासुकी भी है और पिता सौतीली माँ और पति द्वारा उपेक्षित होने की वजह से उनका स्वभाव काफी गुस्से वाला माना जाता है। आमतौर पर उनकी पूजा बिना किसी प्रतिमा या तस्वीरों के होता है। इसकी जगह पर पेड़ की कोई डाल, मिट्टी का गढ़ा या फिर मिट्टी का सांप बनाकर पूजा जाता है। बंगाल के कई मंदिरों में उनका विधिवत पूजन किया जाता है। अब चले जानते हैं भगवान शिव की अन्य 5 पुत्रों के बारे में। तो चौथे पे आते हैं जलंधर। भगवान शिव का एक चौथा पुत्र भी था जिसका नाम था जलंधर। भागवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया, इसे जलंधर का उत्पन्न हुआ। माना जाता है कि जलंधर में अपार शक्ति था और उसकी शक्ति का कारण थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण सभी देवी देवता मिलकर भी जलंधर को पराजित नहीं कर पाए थे। जलंधर ने भगवान विष्णु को भी परास्त कर दिया था और तभी भगवान विष्णु ने उसे याद दिलाया था कि माता लक्ष्मी उसका बहन है। तब वो वैकुंठ को छोड़कर चला गया था। जलंधर को मारना असंभव हो गया था, इसलिए भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रत धर्म को खंडित कर दिया। वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया और भगवान शिव ने जलंधर को अपने त्रिनेत्र में समा लिए। नंबर 5 पे आते हैं भगवान अयप्पा। कहा जाता है कि भगवान अयप्पा का पिता भगवान शिव और माता विष्णु अवतारी मोहिनी है। उनका जन्म भगवान विष्णु का मोहिनी रूप और भगवान शिव का पुरुष रूप से हुआ था। हरिहर की शक्ति से सस्तभ नामक का पुत्र जन्म हुआ, जिन्हें दक्षिण भारत में अयप्पा कहा गया है। भगवान शिव और विष्णु से उत्पन्न होने के कारण उनको हरिहर पुत्र भी कहा जाता है। भारतीय राज्य केरल में सबरीमलई में
अयप्पा स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां विश्व भर से लोग भगवान शिव के इस पुत्र के मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर के पास मकर संक्रांति की रात घने अंधेरे में रह कर यहाँ एक ज्योति दिखती है। इस ज्योति के दर्शन के लिए दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु हर साल आते हैं। भगवान शिव का छठा पुत्र का नाम भूमा है। एक समय जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में ध्यान लगाए बैठे थे, उस समय उनके ललाट से 3 पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिरी। इन बूंदों से पृथ्वी ने एक सुंदर और प्यारे बालक को जन्म दिया, जिसके 4 भुजाएं थी और वह रक्त वर्ण का था। इस पुत्र को पृथ्वी ने पालन पोषण करना शुरू किया। तभी भूमि का पुत्र होने के कारण वह भौम कहलाया। कुछ बड़ा होने पर मंगल काशी पहुंचा और भगवान शिव की कड़ी तपस्या की। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे मंगल लोक का प्रदान किया। साथ पे आते हैं अंधक। भगवान शिव का अंधक नामक का एक राक्षस पुत्र भी था। इनका जन्म तब हुआ था जब माता पार्वती ने खेल खेल में भगवान शिव का दोनों आंख बंद कर दिए थे, जिससे संपूर्ण संसार में अंधेरा छा गया था। तभी भगवान शिव के आंखों से आंसू आने लगी, जिस आंसू से जन्म हुआ था अंधकासुर, और इसका भी वध भगवान शिव ने ही किए थे। नंबर 8 पे आते हैं खुजा। पौराणिक वर्णन के अनुसार खुजा धरती से तेज किरणों की तरह निकले थे और सीधा आकाश की ओर निकल गए थे। भगवान शिव का वो बेहद ही शक्तिशाली पुत्र थे। तो ये थे भगवान शिव का 11 संतानें, जिनका पूजा हमें हर राज्य में देखने को मिलती है। तो अब चले जानते हैं भगवान शिव के कितनी पत्नियां थी। इस संबंध में भिन्न भिन्न उल्लेख मिलता है। भगवान शिव की पहली पत्नी राजा दक्ष की पुत्री सती थी। इसी देवी सती ने जब यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी थी, तो बाद में उन्होंने ही हिमबान और हिमावती के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिए थे और फिर भगवान शिव जी से विवाह किए थे। उनके तीसरी पत्नी का नाम काली और उनकी चौथी पत्नी का नाम उमा है, जो कि माता पार्वती के ही रूप हैं। ना तो भगवान शिव का कोई आरंभ है ना कोई अंत। वह स्वयंभू है और वह अनादि भी है। उनको महाकाल कहा जाता है, जो कि काल का भी काल है। वे सृष्टि का संहारक भी हैं और सृष्टि का पालनहारी भी हैं। वह रौद्र रूपी भगवान रुद्र हैं और कभी कभी वो शांत चेहरे वाले भगवान आशुतोष भी हैं। उनसे ही क्रोध का उत्पन्न हुआ था और शांत उन्हीं का ही प्रस्तुति है। महाशिव पुराण के अनुसार भगवान शिव से ही भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु का उत्पत्ति हुआ था। इससे जुड़ी कथा के अनुसार एक बार जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में इस बात को लेकर युद्ध छिड़ गया था कि कौन उन दोनों में से सर्वश्रेष्ठ है, तो उनकी लड़ाई कई सदियों तक चली। तब उनके समक्ष एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और उस ज्योतिर्लिंग से ओम की ध्वनि सुनाई दे रही थी। ठीक उसी समय उस ज्योतिर्लिंग से एक आवाज आई और उसने ब्रह्मा और विष्णु को अपना आरंभ और अंत को खोजने को कहा। तभी ब्रह्मदेव ने उस ज्योतिर्लिंग का आरंभ खोजने की शुरुआत की। ठीक उसी प्रकार भगवान विष्णु ने उस ज्योतिर्लिंग का अंत को खोजने के लिए प्रस्थान किए। भगवान विष्णु खोजते खोजते थक गए, लेकिन उस ज्योतिर्लिंग का अंत नहीं मिला। तो उन्होंने उस ज्योतिर्लिंग के पास जाकर ये बोला कि इस ज्योतिर्लिंग का कोई अंत नहीं है। और तब ब्रह्मदेव आकर उस ज्योतिर्लिंग से अहंकार वश कहते हैं कि उन्होंने इस ज्योतिर्लिंग का आरंभ खोज निकाले। तभी उस ज्योतिर्लिंग महादेव के स्वरूप में परिवर्तित हो गया और महादेव ने अपने अंश से काल भैरव को उत्पन्न करके उनको आदेश दिया कि वो ब्रह्मदेव का 5वां सर काट दें, और उन्होंने ऐसा ही किया, जिससे उनको ब्रह्महत्या का पाप चढ़ गया और उनको काशी के विश्वनाथ मंदिर में जाकर ब्रह्महत्या का पाप से मुक्ति मिला था। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। ओम भगवते रुद्राय नमः। ओम पार्वती पतये नमः।